नमस्कार। लग्न, राशि और सन साइन ये क्या हैं हमारे जीवन पर, यह किस तरह से प्रभाव डालती हैं, आइए आज उसके बारे में हम जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां हैं। यह राशियां इस प्रकार से हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से यह 12 राशियां हैं और हमारा जो एक दिन होता है वह 24 घंटे का होता है। अब यह जो 24 घंटे के दिन हैं, इसमें से हर 2 घंटे के ऊपर एक राशि का स्वामित्व होता है, यानी कि एक राशि हर 2 घंटे के ऊपर अपनी लॉर्डशिप रखती है। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे जब हम बर्थ डिटेल्स लेते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों चीज़ों के थ्रू बर्थ चार्ट बनाते हैं, यानी कि जन्मपत्रिका या लग्न कुंडली बनती है। जैसे कि नाम से समझ में आता है, लग्न कुंडली मतलब कि आपके लग्न के बारे में, और लग्न का मतलब होता है कि आपके अपने जन्म के समय पर पर्टिकुलरली आकाश में उस समय पर जो राशि घूम रही है या जिसका स्वामित्व उस पर्टिकुलर समय पर है, वह आपकी लग्न राशि बनती है। यह लग्न राशि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल कैपेबिलिटीज़, सक्सेस, स्ट्रगल, लाइफ में कितना आपको सफलता मिलेगी, संघर्ष से निकलना पड़ेगा, इन सब के बारे में लग्न आपको बतलाता है। लग्न और लग्न का जो स्वामी है, यह दोनों मिलकर इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसी तरह से जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि से गोचर कर रहा होता है, वह आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि या मून साइन, तो नाम अलग है पर मतलब एक ही है। राशि बोलें, चंद्र राशि बोलें या मून साइन बोलें, इसका सबका मतलब है कि आपके जन्म के समय पर चंद्रमा जहाँ जिस पर्टिकुलर राशि से निकल रहा था, उसे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि चंद्रमा एक बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग प्लैनेट है, तो जो चंद्र राशि है वह आपके इमोशंस के बारे में, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में बतलाती है। यानी कि आप अपने कोई भी डिसीशंस कितना इमोशनली होकर लेंगे, आपका अपना रिलेशनशिप पर, और यहाँ रिलेशनशिप केवल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, आपके अपने परिवार में सभी के साथ जिस तरह के आपके संबंध हैं उसके बारे में बतलाता है। और परिवार के अलावा आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीम मेंबर्स, कलीग्स, इनके साथ भी आपके किस तरह से संबंध रहेंगे, आप किस तरह से सोचेंगे। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि आज मेरा यह काम करने का मन नहीं है, इसका मतलब कि पर्टिकुलरली उस समय पर आपका चंद्रमा ठीक जगह से नहीं निकल रहा है। जब चंद्रमा अच्छा होता है उस दिन आप ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा जिस प्रकार से होगा उसी के अनुसार हमारा मन करेगा कि हम क्या काम करें या नहीं करें। तो चंद्र राशि के द्वारा आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं। तीसरा होता है सन साइन। चूंकि सूर्य एक निश्चित समय पर अपनी राशि बदलता है, तो इसलिए सन साइन के द्वारा हम एक पर्टिकुलर समय में किस तरह के हमारा पाथ रहेगा, कैसी चीज़ें हमारी चलेगी, उसके बारे में बताता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा के बारे में बताता है, आपका आत्मिक पथ कैसा है, जिसको कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं आवर सोल जर्नी, उसके बारे में सूर्य बताता है। दूसरी चीज़ है कि सूर्य एक प्रकाशमान ग्रह है, और यह जब भी जिस भी पर्टिकुलर राशि से निकलता है, उस समय पर वह राशि आपके अपने जन्म कुंडली में जिस भाव में है, वह भाव उस समय प्रभावित होता है, और उस भाव से संबंधित कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में उस समय पर होता है। तो इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। लग्न जो है, जब भी आप कोई प्रेडिक्शंस देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर आपको अपने लग्न के बारे में पता है तो उसे लग्न से देखिए। और अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में समझना चाहते हैं, तो आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी बैठा है,
वह चंद्र राशि से देखिए। और अगर आपको अपना सूर्य के अनुसार देखना है, यानी कि सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है, तो वह आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर समय में आपका कौन सा पर्टिकुलर लाइफ का एक इवेंट है जहाँ पर कुछ 1 महीने के अंदर क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में बतलाता है। थैंक यू।